हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 34 साइज का 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन रख सकते हैं। ये डीप नेक ब्लाउज है, तो ऐसे हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अभी हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 28 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हम अस्तर के फैब्रिक पर ही निकालेंगे। तो कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ करते रखा है और ये बेल्ट ब्लाउज है हमारा 3 पीस प्रिंसेस कट का। तो 1 इंच पर ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हाफ इंच कम ही हमें हाई हुक के लिए रखना है। तो ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट की हम मार्किंग कर लेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से हमें फ्रंट पार्ट के लिए बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देनी है। लेकिन आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद ही कट करेंगे। फ्रंट आर्म होल, बैक का ही आर्म होल कट करना है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विथ में रख रहे मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे मैं 6 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है। अब हमें बेल्ट निकाल लेना है, तो 3 इंच पर दोनों साइड से हमने मार्किंग कर लेनी है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब सामने की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे हमें बेल्ट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से बेल्ट का शेप दे देंगे। अब प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है, तो यहाँ से ले रही हूँ मैं 3.5 इंच और ऊपर से डार्ट का आ रहा है मेरा 9.5 इंच। देखिए, इसी तरह से 9.5 इंच पर डार्ट की हमें मार्किंग कर लेनी है और नीचे से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ए लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। देखिए, इसी तरह से अब नीचे से डार्ट का हमें 1.5 इंच सामने की तरफ लेना है और जो हमने डार्ट की मार्किंग की है उसी से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अब आर्म होल की तरफ से हाफ इंच सामने की तरफ लेते हुए छोटा डार्ट निकाल लेना है 2.5 इंच पर। अब आर्म होल की तरफ से हमें सिलाई मार्जिन का हाफ इंच बढ़ाएंगे और नीचे से डार्ट का हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है। देखिए, इसी तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हम कट कर लेंगे। आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे, फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद कट करते हैं। तो देखिए, इसी तरह से हमें बेल्ट और सभी पार्ट कट कर लेने हैं। नेक को भी कट कर लेते हैं। अब जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको भी कट कर लेंगे और सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं। देखिए, इसी तरह से सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं। स्लीव्स का भी कटिंग कर ली है, बैक पार्ट भी मैंने कट कर लिया है। बैक पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हमें फ्रंट पार्ट ही देखना है। तो देखिए, सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर हमें सभी पार्ट रखने हैं। अब बराबर अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हमारा उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें मार्किंग करते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है।
अब जो साइड का पार्ट है उसको भी हमें अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक के साथ। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमें सभी पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब हम बेल्ट रेडी करेंगे, तो बेल्ट को भी हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है। बेल्ट का फैब्रिक अस्तर का और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए उसको स्टिच कर लेंगे नीचे से। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से हम एक स्टिच कर लेनी है और पूरे फैब्रिक को पलटाते हुए एक रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से रॉप स्टिच कर लेनी है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से सभी पार्ट हमारे मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुके हैं। अब इसको हम स्टिचिंग देखेंगे। देखिए सभी पार्ट मेरे अटैच हो चुके हैं। अब हमें जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको पाइपिंग अटैच करनी है। तो मैंने मेन फैब्रिक का ही तिरछे में एक पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें साइड के पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अब पट्टी को पलटाते हुए हम पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब जो नीचे से हमारी पट्टी ज़्यादा आ रही है उसको हम कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेना है और पाइपिंग को फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए बराबर कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। जो हमने पट्टी अटैच की थी उसी के ऊपर हमारी ये स्टिच आनी चाहिए, उसी के हिसाब से हमें ये स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से मैंने पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब जो हमारा साइड का पार्ट है उसको अटैच कर लेना है। तो प्रिंसेस कट पार्ट अटैच करते वक्त हमेशा नीचे से ही अटैच कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से हमारा कम ज़्यादा होता आर्म होल की गोलाई में हम उसको बाद में छाट सकते हैं, इसलिए आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद ही देते हैं। देखिए इसी तरह से हमारे अटैच हो चुकी है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। अब हमें बेल्ट अटैच कर लेना है। तो नीचे से हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे और जो हमने बेल्ट रेडी करके रखा है उसको हम अटैच कर लेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है और उसको हम पक्की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बेल्ट अटैच हो चुका है। अब साइड से हम सीधा कट कर लेंगे। अब हमें हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो मैं ये हुक की पट्टी अटैच कर ली हूँ। तो अस्तर के फैब्रिक की मैंने ये पट्टी ली है और जो हमने हाई हुक के लिए 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ा था, हाई हुक के लिए छोड़ा था, उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें पट्टी को अटैच कर लेना है और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। आप चाहे तो रॉप स्टिच भी रख सकते हैं। देखिए इसी तरह से दूसरे पार्ट को हम हाई की पट्टी अटैच कर लेंगे। तो देखिए हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा और जो हमने हाई हुक के लिए 1/2 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेना है और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें पट्टी को फोल्ड करना है। हाई की पट्टी हमेशा 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए ही अटैच करनी है। तो पट्टी को 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हम एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेते हैं। देखिए नेक रेडी करने से पहले हमें दोनों हाई हुक की पट्टी चेक कर लेनी है। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम छाट सकते हैं। तो अब तिरछे में मैंने पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हमने अटैच कर लेनी है और कॉर्नर से बराबर से फोल्ड कर लेंगे पट्टी को और पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच दे देंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है।
देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए रफ स्टिच कर लेनी है, बाद में हमें स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई देनी है, तो हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए ऐसी मार्किंग कर लेंगे और उसी के ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद हम फैब्रिक को कट कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।